शराब घोटाले के आरोपी अधिकारी आखिरकार सस्पेंड हुए। आखिरकार क्यों लिखना पड़ा है आप जान रहे हैं? क्योंकि ये अधिकारी इतने लाट साहब हो गए थे कि कोर्ट में इनकी पेशी थी, ये पहुंचे ही नहीं। पता नहीं इनको कौन संरक्षण दे रहा था, पता नहीं है कहां से वीआईपी हो गए थे कि ये घोटाला है, और लगता है खुद को बचाने के लिए घोटाला और करने जा रहे थे। छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित शराब घोटाले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई। राज्य सरकार ने 22 आबकारी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। ईओडब्ल्यू ने 7 जुलाई को चार्जशीट पेश की थी, जिसमें इन अधिकारियों के नाम सामने आए और सभी पर कार्रवाई हो गई। ईओडब्ल्यू ने 7 जुलाई को 2300 पन्नों की चार्जशीट पेश की। चार्जशीट में 29 आबकारी अधिकारियों के नाम सामने आए, जिसमें से 22 अधिकारी अभी भी वर्किंग थे और 7 अधिकारी रिटायर हो चुके थे। लेकिन चार्जशीट में नाम आने के बाद 22 अधिकारी जो काम कर रहे थे उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया। साय सरकार के इस एक्शन के बाद प्रदेश में हड़कंप मच गया है, क्योंकि जिन 22 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया उनमें 6 आबकारी आयुक्त, 6 आबकारी उपायुक्त, 2 सहायक आयुक्त, 5 जिला आबकारी अधिकारी, 2 राज्य स्तरीय उड़नदस्ता अधिकारी और 1 स्टेट मार्केटिंग अधिकारी शामिल है। ईओडब्ल्यू की चार्जशीट में इन अधिकारियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। ये अधिकारी शराब घोटाले के सिंडिकेट में शामिल थे और इन्होंने अपने पद का मिसयूज किया। शराब दुकानों में नकली शराब बिकने के लिए दे दी। इसके बदले इन अधिकारियों को करीब 100 करोड़ रुपए का मोटा कमीशन मिला। बताइए, मतलब 1, 2, 4, 5 करोड़ तो कुछ है ही नहीं, 100 करोड़, और सरकार को राजस्व का भारी भरकम नुकसान। शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू बहुत जोरों से कार्रवाई कर रही है, और करे भी क्यों ना। ये घोटाला कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है, बल्कि पूरे 3200 करोड़, बताइए 100 करोड़ में फंसे हुए थे हम, 3200 करोड़ रुपए का है। सरकार दोषियों को किसी प्रकार की राहत देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। प्रदेश के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय का करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करना दिखाई दे रहा है। सीएम क्या कह रहे हैं पहले सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। पिछली जो 5 साल की कांग्रेस की सरकार थी उसमें अनेकों घोटाला हुए और सबकी जांच केंद्रीय एजेंसियां और राज्य की एजेंसियां कर रही हैं, और जो भी दोषीदार हो रहे हैं उनको दंडित करने का काम हो रहा है। शराब घोटाला भी एक बड़ा घोटाला यहाँ पर हुआ, उसकी भी जांच ईडी के द्वारा हो रही है, और जो भी उसमें दोषीदार होंगे सबके प्रति कार्रवाई होगी। सीएम साय कह रहे हैं कि जो भी दोषी पाया जाएगा उन सभी पर कार्रवाई होगी। हालांकि जिन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है उनकी जगह अब 39 नए आबकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी दे दी गई है। और सुनिए, अंदर की बात के लिए आपको सीधे लेकर चलता हूं मृगेन जी के पास। मृगेन जी, ये सब लाट साहब हो गए थे, मतलब इनका नाम आ गया, सब कुछ हो गया, पेशी हो गई, पेशी में भी नहीं गए। कानून से बड़े हो जाएंगे, कानून से बड़े हो जाएंगे। इनको ये सुरक्षा की गारंटी कहां से मिल रही थी? देखिए, इनको सुरक्षा की गारंटी कहीं से नहीं मिल रही थी, क्योंकि विष्णुदेव साय की सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। और देश के इतिहास में एक नजीर है कि किसी एक डिपार्टमेंट के 22 अधिकारियों को एक साथ सस्पेंड कर दिया गया हो, वो भी घोटाले में। ये देश में अब तक कहीं सुनने को नहीं आया किसी भी उसमें कि एक विभाग के 22 टॉप लेवल के अधिकारियों को एक साथ सस्पेंड किया गया। तो ये बता रहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर किस तरीके से विष्णुदेव साय की सरकार काम कर रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये अधिकारी लगातार, क्योंकि ये घोटाला पिछले 2.5 साल से चल रहा है, कांग्रेस सरकार में है, इसमें बड़े बड़े लोग, आबकारी मिनिस्टर भी करीब 1 साल के आसपास होने आ रहा है, वो जेल में है। तो आप समझिए कि अधिकारी किस तरीके से काम कर रहे होंगे। हालांकि इनके ऊपर कार्रवाई की लगातार मांग की जा रही थी कि जो अधिकारी जिनका नाम चार्जशीट में आया उनको गिरफ्तार किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, निलंबन नहीं किया जाए। लेकिन आखिरकार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए भी आखिरकार कहा है पांडे जी, आखिरकार फैसला हो गया है। सीधे मुद्दे की बात में हमने खबर भी दिखाई थी, और हमारी खबर और आपके वक्तव्य पर मुहर लग गई है।